संकट के समय बाबा निम करोली के दर्शन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है भक्ति, विश्वास और शुद्ध मन। बाबा ने हमेशा कहा कि यदि कोई भक्त सच्चे मन से उन्हें पुकारता है तो वे उसकी मदद अवश्य करते हैं। संकट के समय बाबा का आशीर्वाद और उनकी उपस्थिति अनुभव करने के लिए कुछ विशेष उपायों का पालन किया जा सकता है। पहला, मन और श्रद्धा से प्रार्थना करें। संकट के समय सबसे पहले अपने मन को शांत करें, सच्चे दिल से प्रार्थना करें और बाबा से मदद मांगें। संकट को कम करने के लिए आप बाबा से कह सकते हैं, हे बाबा, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी मदद करें और इस संकट से उबारें। बिना किसी शंका या संदेह के बाबा के प्रति विश्वास रखें। उनका कहना था, जो मुझसे सच्चे मन से कुछ मांगते हैं उन्हें मैं कभी निराश नहीं करता। दूसरा, हनुमान चालीसा का पाठ करें। बाबा निम करोली हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। संकट के समय हनुमान चालीसा का पाठ करना बाबा की कृपा को आकर्षित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका माना जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय आप बाबा से संकट से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। श्री राम जय जय राम का जाप करें। यह मंत्र बाबा के साथ हनुमान जी की शक्ति को भी आपके जीवन में लाता है। तीसरा, बाबा के नाम का जप करें। संकट के समय बाबा के नाम का जप करना बहुत प्रभावी होता है। निम करोली बाबा का नाम हर दिन एक निश्चित समय पर जपें। यह नाम जप बाबा के साथ एक गहरे संबंध को स्थापित करता है और आपकी प्रार्थनाओं को जल्दी सुनता है। विश्वास के साथ जप करने से संकट दूर हो सकता है। चौथा, सेवा और दान करें। बाबा ने हमेशा सेवा और परोपकार को प्राथमिकता दी। संकट के समय सेवा करना आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। गरीबों की मदद करें, उनके लिए भोजन, कपड़े या अन्य आवश्यक चीजें दान करें। बाबा के अनुसार सेवा से आपके हृदय की शुद्धता बढ़ती है और संकटों से उबरने का मार्ग खुलता है। पांचवा, संकट के दौरान ध्यान और साधना करें। अपने मन को शांत रखने और बाबा के दर्शन पाने के लिए ध्यान करें। एकांत में बैठकर गहरी साधना और ध्यान करने से बाबा की उपस्थिति महसूस की जा सकती है। ध्यान करते समय आप बाबा से अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। शांति, समर्पण और विश्वास के साथ ध्यान करने से बाबा की कृपा प्राप्त होती है। छठवां, घर में पूजा और दीप जलाएं। संकट के समय घर में पूजा करना और दीपक जलाना बाबा को घर में आमंत्रित करने का तरीका है। पूजा स्थल पर बाबा की तस्वीर या मूर्ति रखें और हर रोज पूजा करें। दीप जलाने से वातावरण सकारात्मक बनता है और बाबा की उपस्थिति आपके जीवन में महसूस होती है। इस पूजा के दौरान बाबा से प्रार्थना करें और उनके आशीर्वाद से संकट को दूर करने का अनुरोध करें। सातवां, बाबा के संकेतों को समझें। संकट के समय बाबा अक्सर अपने भक्तों को सपनों, विचारों या चमत्कारी घटनाओं के माध्यम से संकेत भेजते हैं। इन संकेतों को पहचानने के लिए अपने मन और आत्मा को शांत रखें। कभी कभी बाबा हमें रास्ता दिखाने के लिए अदृश्य रूप से हमारी मदद करते हैं। यह संकेत आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर हो सकते हैं। आठवां, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विश्वास बनाए रखें। संकट के समय विश्वास और आस्था बनाए रखना बहुत जरूरी है। बाबा ने यह हमेशा कहा है, जो मुझसे सच्चे दिल से कुछ मांगते हैं उन्हें मैं कभी निराश नहीं करता। आपका विश्वास जितना मजबूत होगा उतनी ही जल्दी बाबा आपकी मदद करेंगे। नौवां, साधारण और सच्चे विश्वास से बाबा से प्रार्थना करें। बाबा के दर्शन और आशीर्वाद पाने के लिए आपके दिल में किसी प्रकार का संकोच या शंका नहीं होनी चाहिए। बाबा के सामने अपनी कठिनाइयों और संकटों को बिना किसी डर के बताएं, हे बाबा, मुझे इस संकट से उबारें, आप पर मेरा पूरा विश्वास है। ये शब्द अपने हृदय से बोलें और बाबा से मदद की उम्मीद रखें। 10वां, बाबा के प्रति समर्पण दिखाएं। बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण को गहराई से महसूस करें। अपने हृदय में यह सोचें कि बाबा ही आपके संकटों का समाधान करेंगे और आपको शांति देंगे। समर्पण का मतलब है आप पूरी तरह से बाबा के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं और उनसे बिना किसी शंका के सहायता की उम्मीद रखते हैं। अंत में, बाबा का दर्शन और आशीर्वाद हमेशा उस भक्त को मिलता है जो उनसे सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ जुड़ा रहता है। संकट के समय बाबा की शरण में जाना और उनका नाम लेना एक शक्तिशाली तरीका है जिससे आपके जीवन से समस्याएं हल हो सकती हैं। यदि आप पूरी श्रद्धा से उनकी शरण में जाते हैं तो बाबा हमेशा आपकी मदद करते हैं और संकटों से बाहर निकालते हैं।